कल हमने आपको बताया था इस्लामाबाद पुलिस ने औरत मार्च के दौरान गुज़श्ता रोज़ गिरफ्तार की जाने वाली तमाम ख़वातीन को रिहा कर दिया है। हमें कल भी समझ नहीं आ रहा था कि मतलब होता है एक उधर बात और एक होती है बात का बतंगड़ बनाना। हाँ, ये हमें कल भी वैसे समझ नहीं आई थी कि ख़वातीन को गिरफ्तार किया गया। इंतज़ामिया को इस पर सख्त तनकीद का सामना भी है और तो और पुलिस ने कवरेज के लिए आने वाले बाज मर्द और खवातीन सहाफियों को भी हिरासत में क्या चल रहा ओवर के लिए हो गया ना। इसको एक टर्म होता है जिसमें कहते हैं कि हम मतलब सब कुछ ही लपेट लेंगे। मतलब क्यों भाई, क्या हो रहा था? कुछ होता है ओवर किल करते हैं। आपने राई का पहाड़ लिटरली बनाया। पुलिस का मौक़िफ़ था कि औरत मार्च के मुंतज़मीन ने रैली के लिए एनओसी नहीं दिया, मगर औरत मार्च के मुंतज़मीन का दावा था कि एनओसी के लिए डिप्टी कमिश्नर को दरखास्त की गई थी। अच्छी बात यह हुई कि पुलिस ने औरत मार्च के दौरान हिरासत में ली गई। वैसे इसमें क्या ही अच्छी बात है, मतलब छोड़ ही देना तो छोड़ना ही था क्या, उनको घर लेके जाना? मतलब व्हाट वर यू थिंकिंग कि करना क्या था? तो ख़वातीन के हकूक़ के लिए काम करने वाली कारकुन फरजाना बारी ने इल्ज़ाम लगाया है कि लेडी पुलिस के साथ मर्द पुलिस एहलकारों ने भी मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया, तो लिहाजा दे वर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द होल प्रोसेस। दुआ मिर्ज़ा हमारी साथी कल भी हमें बता रही थी इस इशू से मुताल्लिक। दुआ, कल जब आपसे बात हुई थी तो वाक़या बड़ा इब्तिदाई सा था। आप वहीं थी मौजूद और आप बता रही थी कि जो ख़वातीन आ रही हैं, मतलब इनको पूछने भी आ रही हैं, उनको भी लॉकअप में डालते जा रहे हैं। अब ख़वातीन को छोड़ दिया गया है। क्या सारी सूरत हाल सामने आई और क्यों एक्शन लिया था पुलिस ने? ये जी, कल औरत मार्च की कॉल थी और हमने रिपोर्ट किया था कि F6 पर जब ख़वातीन ने जमा होना शुरू किया तो उस वक्त पुलिस ने क्रैकडाउन किया, उनको हिरासत में ले लिया। फिर जो भी G7 वुमेन पुलिस थाने पर गया उसको भी हिरासत में लिया गया और पुलिस की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि इन ख़वातीन ने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की है, जिसके बायस इनको यहाँ से हिरासत में लिया गया है और किसी भी तरह के इज्तिमा पर पाबंदी थी, सबको बताया गया था। और पुलिस ने ये भी हमें बताया कि हया मार्च था, इसके अलावा शहीद सालवी की एक रैली थी, उन्होंने दफ़ा 144 की वजह से इसको मौखर कर दिया, जबकि औरत मार्च ने इसको मौखर नहीं किया। औरत मार्च की इंतज़ामिया की जानिब से कहा गया था कि उन्होंने एनओसी के लिए अप्लाई किया, उसको परसू भी किया, लेकिन डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ने उनको कोई भी जवाब नहीं दिया, जिसकी वजह से उन्होंने ये तस्लीम किया कि शायद ये हाँ ही है और उन्होंने खामोशी का जवाब चूँकि हाँ समझा और फिर वो इकट्ठे होना शुरू हुए। लेकिन पुलिस की जानिब से गुज़श्ता रात यानी 7 मार्च की रात को उनको एक शोकाज नोटिस भी दिया गया था, जिसमें क्लियरली ये बताया गया है कि कोई भी ऐसा इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पुलिस का ये कहना है कि चूँकि उन्होंने वायलेशन की इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया और हिरासत में लिया गया। काफ़ी और भी वॉलंटियर्स को, लीडरशिप को भी थाने में रखा गया और उसके बाद जो भी वहाँ पर प्रोटेस्ट करने गया पुलिस स्टेशन के बाहर, उसको कार्य सरकार में मुदाखलत की दिफात के तहत हिरासत में लिया गया। लेकिन रात को करीबन 11 बजे उन तमाम लोगों को छोड़ दिया गया। लेकिन ऑर्गेनाइजर से, वॉलंटियर से और जितने भी लोग हामी थे इस मार्च के, उनसे एक अंडरटेकिंग ली गई जिसमें माफ़ीनामा लिखवाया गया कि उन्होंने चूँकि 144 के खिलाफ वर्जी की है, इसलिए वो पुलिस की हिरासत में रहे हैं। अच्छा दुआ, ये बताएं कि जिन ख़वातीन को पकड़ा गया था उन्हें छोड़ भी दिया गया, लेकिन उन पर कोई मुकदमा, कोई FIR वगैरह नहीं हुई, तो कल को कोई और मसला ना बन जाए? माफीनामे साइन कराए उनसे, माफीनामे साइन करवाए। तो जरा इसका डिटेल दें इसकी। जी, कल शाम तक जब हम इस इशू को परसू कर रहे थे तो उनके वकील यानी औरत मार्च इंतजामिया के वकील खावर शाह से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि FIR का मतन, जिसको इस्तगासा कहते हैं, उसको IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी के पास भेजा गया था अप्रूवल के लिए और उस इस्तगासा में कहा गया था कि 144 की वायलेशन के तहत 188 की दफ़ा के तहत कार्रवाई होगी। इसके अलावा कार्य सरकार में मुदाखलत करने पर भी कार्रवाई होगी। उस मतन में लिखा हुआ था कि इस पर FIR दर्ज होगी, लेकिन अभी अप्रूवल का वेट किया जा रहा था और किसी भी किस्म की कोई FIR दर्ज नहीं हुई थी। अलबत्ता IG इस्लामाबाद ने इसका अप्रूवल नहीं दिया और खावर शाह का ये कहना है कि प्रेशर्स थे उनके ऊपर अगेंस्ट भी और फेवर में भी, जिसकी वजह से कोई ऐसा रिटन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ और पुलिस ने इसीलिए तमाम ख़वातीन को अंडरटेकिंग के बाद छोड़ दिया। और पुलिस का ये कहना है कि ये उनका गुड कंडक्ट था, जिसकी वजह से उन्होंने ख़वातीन को छोड़ दिया है। लेकिन साथ साथ ख़वातीन हमें अभी भी सोशल मीडिया पर ये करती हुई नज़र आ रही हैं कि पुलिस ने उनके साथ नारवा सलूक किया, पुलिस ने उनको तशद्दुद का निशाना बनाया। डॉक्टर फरजाना बारी समेत दीगर ऑर्गेनाइजर्स की वीडियोस भी हमने आपके साथ शेयर की हैं और यही कहना है उनका। लेकिन इसके अलावा कोई चूँकि रिटन डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है सिवाय माफ़ीनामे के, तो आइंदा कोई ऐसा मुकदमा भी दर्ज होगा इस पर तो कुछ कहना कबल वक्त। ओके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया दुआ मिर्ज़ा।